जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, नमस्कार, नमस्ते, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। सो यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला इंग्लिश क्लास। Friends, before begins the class, I would request one and all present here, please like, share, subscribe, comment and press the bell icon. So our topic is going tenses. My dear students, in tenses today we study present, indefinite, interrogative, negative sentences. Present, इंडेफिनेट, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। अपन को दोस्तों इन शब्दों से ही लग रहा है कि वर्तमान, अनिश्चित, प्रश्नवाचक, नकारात्मक वाक्य। इसका मतलब सीधा सा यह हो रहा है, अनिश्चित, प्रश्नवाचक, नकारात्मक वर्तमान काल के वाक्यों पे आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। वी आर स्टडी ऑन such kind of sentences. My dear friends and students, please look at the identity. इसकी आप पहचान देखिए। such kind of sentences जब आते हैं तो हम इनको कैसे पहचानते हैं। देखिए my dear students, identity, इसकी क्या आइडेंटिटी है, क्या पहचान है। End of the sentences, end of the sentences, ता है, ती है, ते हैं, विद, नोट एंड WH वर्ड एटसेट्रा। यानी सीधी सी बात है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं और वाक्य के मिडिल या सेंटर या वाक्य में नोट का यूज भी होना बहुत जरूरी है। along with WH वर्ड, along with WH वर्ड। देखिए इसका रूल्स है माय डियर स्टूडेंट्स, हर सेंटेंस का एक रूल्स होता है। उसी सेंटेंस को रूल्स के अनुसार अगर जमाते हैं या उसको रखते हैं तो वो वाक्य बन जाता है, और उसको अगर सेंटेंस के अनुसार नहीं रखते हैं, रूल्स के अनुसार नहीं रखते हैं तो उसका कोई पता ही नहीं चलता है। जैसे इसमें इसका रूल्स है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इफ यू रिप्लाई इन यस और नोट, अगर हम क्वेश्चन का रिप्लाई यस और नो में देते हैं, यस और नो में देते हैं तो क्वेश्चन की शुरुआत होगी माय डियर बच्चों डू या डज से। किससे? डू या डज से। डू यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हो? क्या जवाब दोगे? यस। डू यू स्टडी? नो। डू यू स्लीप? यस। डू यू स्टडी इन ग्रेड 10? यस। तो बेटा इनका अपन रिप्लाई यस और नो में दे रहे हैं। जिन सेंटेंसेस का रिप्लाई हम यस और नो में देते हैं उनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड से होगी। सेकंड रूल इसका है, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क से हमें पता चल रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। हम प्रश्नवाचक वाक्यों की बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर द इन दिस सेंटेंसेज वी नीड टू पुट हियर नॉट ऑल्सो। सो प्लीज पुट हियर NOT। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अगर जिस सेंटेंस का रिप्लाई हम 1 और 2 और मोर देन 2 वर्ड्स में देते हैं, यस और नोट के अलावा देते हैं, उस सेंटेंस में ये वाला रूल्स लगेगा। कौन सा? WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। I hope you understand well. If you are facing some doubt, please comment so that in next video I will rectify it. So just let's the example without delay.
बिना किसी विलंब के हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेंटेंस की। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एग्जांपल। आप क्यों नहीं पढ़ते हो? माय डियर स्टूडेंट, आप क्यों नहीं पढ़ते हो? इसमें हमें एग्जांपल देना, काम का आंसर देना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा। मैं सुबह लेट उठता हूं, एक्सरसाइज करने जाता हूं, मम्मी या पापा की हेल्प करता हूं। सो वी आर रिप्लाइंग इन वन और मोर देन वन लाइन्स। सो सच काइंड ऑफ sentences we need to follow these rules. So first upon we need to write WH word. So in this sentence you can recognize which sentence is WH word. So we can say क्यों. क्यों is WH word. What is the English of क्यों? We speak why. What is mean of क्यों? Why. So first upon you need to put why. W H Y. After that we need to put do or does. Do or does में से अपन को एक हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। तो इन अर्लियर वीडियो आई टॉट यू कि जिसमें आई, वी, यू, दे एंड प्लुरल नाउन की बात हो, उसके अंदर हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सो गाइज यू कैन रिकॉग्नाइज हियर what is the subject? Aap. And what is the English of aap? You. So we always use do with you. So you put here after that do. Why do? Then subject. What is subject? You. Why do you? Why do you? Then not. Not. Why do you not? Why do you not? And what to say to? पढ़ना, study. Majority of students are looking कि read भी लगा सकते हैं। No, read in the sense कोई न्यूज़पेपर को पढ़ना, कोई मैगजीन को पढ़ना। लेकिन यहाँ हम स्टडी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, एकेडमिक पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो you need to put here study. Then after that you need to put question mark. What will you put? Question mark. So I hope why do you not study? आप क्यों नहीं पढ़ते हो? राम और श्याम क्यों नहीं पढ़ता है? Why do राम एंड श्याम not study? देखिए यू की जगह राम और श्याम लगा दो, यू की जगह दे लगा दो, यू की जगह वी लगा दो। Why do we not study? हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? Why do they not study? वे क्यों नहीं पढ़ते हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, ऑल दी थिंग्स आर क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज वह खाना कैसे नहीं खाता है? गाइज इन दिस सेंटेंस यू आर फेसिंग कैसे। तो व्हाट टू से टू कैसे? व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ कैसे? हाउ. व्हाट विल यू पुट? हाउ. सो हाउ. देन नेक्स्ट topic is rules will be follow this rule we have to follow. What is the subject? वह. What is the English of वह? He. तो how does, because he के साथ किसका यूज होता है? does का. How does he not? And after that object. What is the object? What is the object? V1. Sorry. Eat. What eat? Food. And question mark. See again. First upon we need to put WH word. ये WH word. Do does में से एक लेना है. Does आ गया. Then subject. What is the subject? He. तो what is the subject? He. What is the English of वह की English क्या होती है? He. Then in sentences rules not. Verb. What is the verb? खाना, eat. Then object food. After that we have to put question mark. So how does he not eat food? वह खाना कैसे नहीं खाता है? वह खाना कैसे नहीं खाता है? अब मैं आपको बोलता हूं मोहित खाना कैसे नहीं खाता है, तो how does मोहित not eat food? मैं कहूं सुमित खाना कैसे नहीं खाता है, how does सुमित not eat food? मैं कहता हूं आपको गुड्डा खाना कैसे नहीं खाता है, how does गुड्डा not eat food?
नाउ माई सेंटेंस इज डिफरेंट। सर खाना कैसे नहीं खाते हैं? हाउ डज सर नॉट ईट फूड? आई होप यू अंडरस्टैंड वेल गाइज। इफ यू अंडरस्टैंड वेल, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। नेक्स्ट, हम अमेरिका क्यों नहीं जाते हैं? गाइस, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने आप को ढीला छोड़ दो और कंसंट्रेशन कीजिए। क्यों? पहला क्या है? क्यों। तो इसमें WH वर्ड क्या हुआ? क्यों। इंग्लिश को जितना इजी लोगो, टेंसेस को जितना इजी लेंगे उतना ही इजी है इंग्लिश। अपने आप को ये समझो कि मुझे आती है, आई नो इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई एम एक्सीलेंट इन इंग्लिश। भगवान से प्रे करो, गॉड से, हे गॉड गिव मी पावर सो दैट आई ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, मेक इट योर हैबिट। आपकी आदत बना लो, कुछ भी नहीं है। जैसे फोबिया, एक बना बनवाया समाज का फोबिया है, कुछ भी नहीं है। यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस अर्थ इफ वी आर लिविंग थिंग्स। अगर हम जीवित प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्राणी है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो वाई देन हमको कहते हैं वी, और वी के साथ आएगा डू। वाई डू वी नॉट? देखिए वी क्यों आया बेटा? हम देन नॉट, देन जाने को क्या कहते हैं? गो। वाई डू वी नॉट गो टू अमेरिका? देन क्वेश्चन मार्क। अब देखो, वाई डू वी नॉट गो टू अमेरिका? हम अमेरिका क्यों नहीं जाते हैं? हम गांव क्यों नहीं जाते हैं? वाई डू वी नॉट गो टू विलेज? हम बाजार क्यों नहीं जाते हैं? वाई डू वी नॉट गो टू मार्केट? हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? वाई डू वी नॉट गो टू स्कूल? नेक्स्ट इज, राम स्कूल किस लिए जाता है? राम स्कूल किस लिए जाता है? तो सबसे पहले बेटा किस लिए की इंग्लिश होती है? फॉर हुम, फॉर हुम। देन राम, राम इज द सिंगुलर नाउन, तो फॉर सिंगुलर नाउन वी ऑलवेज यूज डज हेल्पिंग ऑफ। फॉर हुम डज, नेक्स्ट राम, फॉर हुम डज राम जाना गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। राम स्कूल क्यों जाता है? फॉर हुम डज राम गो टू स्कूल? वह जयपुर में कहां रहता है? अब देखिए, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि वो जयपुर में कहां रहता है, तो कहां की इंग्लिश होती है? वेयर। कहां की इंग्लिश होती है? वेयर। और वह आ गया ही, और ही के साथ आता है हेल्पिंग वर्ब कौन सा? डज। तो वेयर डज, वेयर डज ही, वेयर डज ही? रहने को कहते हैं लिव। क्या आएगा? रहना, लिव। अब कहां पे? जयपुर में। वेयर डज ही लिव? इन जयपुर? क्वेश्चन मार्क। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। नाउ मैं मेरे एक स्टूडेंट को बुलाता हूं। या गुड्डा, प्लीज कम, वेलकम टू माई चैनल, प्लीज। ओके, सो you understand well, guys? Yes, How are you feeling? I'm feeling great. Can you speak loudly? I'm feeling great. You are feeling great. Okay, so clapping for Gudda. Gudda is my favorite student. So Gudda, we are just studying last 4-5 days classes. We are just studying here. Yeah. So how are you feeling? I'm feeling great. You are feeling great. आपके all the are you able to understanding all the tenses? Yeah. Okay, so can I take you some examples? Yeah, of course. Okay. अब मुझे बना के बताइए। मैं खाना खाता हूँ। I eat food. I eat food. सर खाना नहीं खाते हैं। Sir do not eat. Sir does not eat food. सर does not eat food. Okay. तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? Where do you live? आप क्यों नहीं पढ़ते हो? Why don't you study? Why don't you study? या why do not you study? Both are similar? Yeah. Okay. आप मार्केट कब जाते हो? When do you go to market? Very good. When do you go to market? आप क्या खाते हो? What do you eat? What do you eat? आप खाना क्यों नहीं खाते हो? Why do you not eat food? Why do you not
eat food. Okay, गुड्डा, अब मुझे बताइए, हम दोनों कुर्सी पर बैठते हैं. We both sit on the chair. We both sit on the chair. आप क्या करते हो? What do you do? What do you do? Very good. अभी जो गुड्डा का जो चल रहा है एग्जाम्पल्स, गुड्डा 100 of 100 मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है. एक बार जोरदार क्लैपिंग फॉर गुड्डा. वेरी गुड. नाउ आई एम अगेन टेकिंग सम टेस्ट. आप सुबह घूमने जाते हो. You go for walk in the morning daily. You go to work in the morning daily. ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है. मैं फुटबॉल खेलता हूँ. I play football. I play football. वह क्रिकेट खेलता है. He plays football. वह क्रिकेट खेलता है. He plays football. वह क्रिकेट खेलता है. He plays cricket. सामने देखो, कैमरे के सामने. वह क्रिकेट खेलता है. He plays cricket. He plays cricket. वह बैडमिंटन खेलती है. She plays badminton. She plays badminton. वह सुबह जल्दी उठती है. She wakes up early in the morning. She wakes up early in the morning. पंखा चला दो. Switch on the fan. Switch on the fan. इधर आओ. Come here. Come here. क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? आप क्यों नहीं पढ़ते हो? Why do you not study? Why do you not study? पापा बुला रहे हैं. Father is calling you. Father is calling you या पापा is calling you. मैं कहता हूँ इधर आओ. I said, come here. I say come here. मैं कहता हूँ इधर आओ. I say come here. तो इसी के साथ दोस्तों, अगर गुड्डा का इंटरव्यू या गुड्डा का सेंटेंसेस आपको अच्छा लगा हो, इस छोटी सी गुड़िया के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम लोगों का जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे, एनर्जी मिलती रहे और हम आपको बेस्ट से बेस्ट और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध कराते रहें. जय हिंद. थैंक यू.